ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि पूना पैक्ट कब हुआ? तो पूना पैक्ट कब हुआ था? तो जैसे कि आप सभी को पता है या नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, पूना पैक्ट सितंबर के माह में 1932 में हुआ था। कब हुआ था? 1932 में हुआ था। ठीक है, चलिए बिना समय गवाए हम लोग क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। और देखिए यहाँ पे और क्वेश्चन कि सिल्क मार्ग मुख्यतः किन दो महाद्वीपों को जोड़ता है? तो सबसे अधिकली जो सिल्क मार्ग दो महाद्वीपों को जोड़ता है वो एशिया और यूरोप है। ठीक है, एशिया और यूरोप है। ठीक है, इसमें अफ्रीका को भी जोड़ा जाता है लेकिन मुख्य रूप से एशिया और यूरोप को ही जोड़ा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कब यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिला? तो यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता जो मिला था वो 1832 में मिला था, कुस्तुनतुनिया की संधि के बाद। तो यहाँ पे जैसे कि ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इस जगह पे 1932 हो सकता है, मिस टाइपिंग को हो गया हो, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा आपका 1832। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख देता है कि वृहद उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई थी? तो वृहद उत्पादन व्यवस्था जो सबसे पहले जो स्टार्ट की गई थी वो था अमेरिका। कौन था? अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे देखिए, एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्ग को क्या कहा जाता है? तो उसको जो कहा जाता है उसको सिल्क मार्ग कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि दिया हुआ है कि भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत में पहली जूट मिल जो है वो बंगाल में लगाया गया था। कहाँ पे लगाया गया था? बंगाल में लगाया गया था। विश्व का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा उद्योग जो माना जाता है लौह इस्पात उद्योग होगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, लौह इस्पात उद्योग। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे दिया हुआ है कि भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस किन लोगों के द्वारा लाया गया था? तो पुर्तगालियों के द्वारा जो है भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस लाया गया था। ठीक, चलिए आगे देखिए। जापान की सबसे पुरानी मुद्रित पुस्तक का क्या नाम था? तो जापान की सबसे पुरानी मुद्रित पुस्तक का नाम जो था वो डायमंड सूत्र के रूप में जाना जाता है, वो था डायमंड सूत्र। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो झारखंड राज्य का गठन आप लोग जानते ही हैं 2000 में हुआ था। आगे दिया हुआ क्वेश्चन कहता है कि 1970 से 1993 के मध्य, कब क्या बोला? 1970 से 1993 के मध्य बेल्जियम के संविधान में कितनी बार संशोधन किया गया था? तो ये जो बेल्जियम के संविधान में जो 23 साल का पीरियड था, इसमें लगभग 4 दफ़ा, कितना दफ़ा? 4 दफ़ा आपका संशोधन किया गया था। ठीक है, उस बुक के तहत के माध्यम से ही पता चला। इनमें से कौन गैर लोकतांत्रिक देश है? तो देखिए, इनमें से कौन गैर लोकतांत्रिक देश है? तो भारत तो लोकतांत्रिक देश है, संयुक्त राज्य अमेरिका लोकतांत्रिक देश है, लेकिन पाकिस्तान शुरू में बोला कि हम लोकतांत्रिक देश है, लेकिन इसके पास लोकतांत्रिक नाम का कोई चीज़ है ही नहीं, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि पाकिस्तान ही गैर लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, चलिए तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये होगा, क्योंकि पाकिस्तान में एक ही लोग के ऊपर कंट्रोल है, वो लोकतांत्रिक तो हो ही नहीं सकता। अगर एक के ऊपर कंट्रोल हो तो फिर नहीं हो सकता है ना। चलिए आगे देखिए कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? तो इस पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत है कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, ये संस्कृति को राष्ट्रवाद करते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, इसकी स्थापना कब किया गया था? तो ये शायद आई थिंक 1925 या 27, नहीं 25 ही होगा। ठीक है, आपका 25 होगा, 25 में की गई थी। आगे देखिए, राष्ट्रीय गारंटी रोजगार मतलब कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कितने जिलों में लागू किया गया था? तो ये 200 जिलों में लागू किया गया था। कितने जिलों में? 200 जिलों में लागू किया गया था शुरू में। ठीक है, 200 पिछड़े जिला जो था उसमें पहले लागू करके देखा गया। फिर क्वेश्चन है कि रोजगार की परिस्थिति के आधार पर आर्थिक गतिविधियों कितने क्षेत्र में बांटा गया है? तो देखिए, रोजगार की परिस्थिति के आधार पर जो आर्थिक गतिविधि है उसको बेसिकली 2 पार्ट्स में बांटा गया। किसमें? 2 भाग में बांटा गया। कौन कौन? तो एक है संगठित क्षेत्रक और दूसरा है असंगठित क्षेत्रक। संगठित क्षेत्र तो आप जानते ही है, असंगठित क्षेत्र का आप जानते ही हैं, है ना। चलिए आगे देखिए, आगे दिया हुआ है नई आर्थिक नीति कब बनी? तो नई जो आर्थिक नीति जो है वो नई इकोनॉमिक पॉलिसी जो बना हुआ था 1991 में बना था, 1991 में बना हुआ है। जीडीपी के पदों में क्या कहता है? जीडीपी के पदों में वर्ष 2003 में तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी थी? तो 2003 में जो जीडीपी था उसमें तृतीय क्षेत्र का जो हिस्सेदारी था वो 50 से 60% था। तो योर आंसर इज ऑप्शन नंबर डी,
ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे क्वेश्चन देख पा रहे हैं, दिया हुआ है कि वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है। तो वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है, इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए, ये जो वैश्वीकरण जो है वो विकासशील देशों के श्रमिकों को इसने सहायता पहुंचाई है। किसको? अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? तो सूचना का अधिकार अधिनियम जो है 2005 में पारित किया गया था। कब? 2005 में। तो अक्टूबर 2005 यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, तो अक्टूबर 2005 होगा। ठीक, चलिए राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो मनाया जाता है वो दिसंबर, माफ़ कीजिएगा, सितंबर नहीं, दिसंबर। ठीक है, दिसंबर को मनाया जाता है, तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह क्या कहलाता है? तो जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह जो है विकसित देश कहलाता है। क्या कहलाता है? विकसित देश। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। चलिए आगे देखिए। आगे दिया हुआ है, कहता है, थोड़ा सा ज़्यादा जूम हो गया है ना, इसको थोड़ा छोटा सामान्य करते हैं। हाँ, आगे दिया हुआ तृतीय क्षेत्रक का दूसरा नाम क्या है? तो तृतीय क्षेत्रक का दूसरा नाम जो है वो सेवा क्षेत्रक है। को क्या है? सेवा क्षेत्रक है। आगे देखिए, आगे आप देख सकते हैं कि सामान्यतः किस देश का विकास, मतलब सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो किसी देश का विकास जो है निर्धारित किया जाता है वो प्रति व्यक्ति आय के ऊपर, उसकी साक्षरता दर क्या है, लोगों का स्वास्थ्य स्तर और उपरोक्त सभी। तो इसमें से आपका सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। मूल्यांकन के लिहाज से इनमें कोई एक चीज लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं जो देखा जाता है वो बहुसंख्यकों का शासन। क्या है? बहुसंख्यकों का शासन। इनमें से कौन तृतीयक क्षेत्रक से संबंधित है? तो तृतीयक क्षेत्रक से जो संबंधित है वो बैंक सेवा है। बैंक सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो है वो जेनेवा में है और ऋण के औपचारिक स्रोत में शामिल नहीं है, तो वो नियोक्ता है। कौन है? नियोक्ता। वो ऋण के औपचारिक स्रोत में शामिल नहीं है। एंड लास्ट क्वेश्चन, और ये 30 क्वेश्चन आप लोगों के बीच में हम रखे हैं। आप देख सकते हैं कि आपकी परीक्षा में हम अभी तक सोशल साइंस का 6-7 वीडियो ही प्रोवाइड करवाए हैं, और 6-7 वीडियो को अगर आप अंत तक देख लेते, सही से क्लियर कर लेते, तो आप देखिएगा कि आपके बोर्ड परीक्षा में इसी के अंदर से प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन कि भारत में बैंक कुल जमा राशि का कितना प्रतिशत नगद के रूप में अपने पास रखते हैं? तो कैश फॉलो जो रखते हैं वो बैंक वो 15%, 15% रखते हैं। कितना? 15% रखते हैं वो अपने नगद के 15% वो रखते हैं अपने पास। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखें वीवीआई प्रश्न।